हाँ यार, मैं आने वाली थी लेकिन वो अयान के ट्यूशन टीचर आने वाले हैं, उनके साथ मीटिंग है आज, तो वैसे। हेलो। नमस्कार दीदी, मैं आपके बच्चे आयान का अध्यापक। अच्छा, तो आप ही हैं विभोर? जी। ठीक है, अंदर आ जाइए। शुक्रिया जी। एक मिनट, ये प्लीज अपनी चप्पलों को बाहर उतार दीजिएगा, बिकॉज हम बाहर की चप्पलें घर में नहीं पहनते। नाउ यू मे कम। ओके, सो क्या आपको लगता है कि आप मेरे बेटे आयान को अच्छे से पढ़ा पाएंगे? जी दीदी, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखिए। शायद जहाँ पर आप एज ए टीचर हायर हुए, आपको वहाँ सिखाया नहीं गया कि अगर आप कहीं पर पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखना होता है। यहाँ आप रिश्ते बनाने नहीं आए हैं, यहाँ एज ए टीचर आप पढ़ाने के लिए आए हैं। तो यू शुड कॉल मी मैम, और मैम आपकी दीदी नहीं है। एंड सेकेंडली, बताइए। जी मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और बच्चों को शिक्षा देने में कहीं ना कहीं मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। मैंने अपने गांव में भी काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है और आगे चलकर उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है। तो मुझे यही उम्मीद है कि आपके बच्चे की जो भी कमियां हैं मैं उन पर काम कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपके बच्चे को समय की अहमियत भी समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे जितना समय की अहमियत को समझेंगे, समय के अनुसार चलेंगे, उतना ही वो पढ़ाई में अच्छा परिणाम ला पाएंगे और चीज़ों को याद भी रख पाएंगे और उनकी निजी ज़िंदगी में भी उनको फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ अनुशासन, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। आजकल के बच्चे अनुशासन का ध्यान नहीं रखते हैं। उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा बिना अनुशासन के ग्रहण करी नहीं जा सकती है। और इस अनुशासन में आता है कि अपने गुरु, अपने माँ बाप, अपने से बड़ों की इज्जत करना और सबसे बड़ी इज्जत अपनी किताबों की, क्योंकि उन्हीं किताबों की वजह से बच्चा आगे चलकर बहुत कुछ बनता है। तो ये मेरे पढ़ाने के तौर तरीके हैं और मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाने का सलीका है वो सिर्फ बच्चे की शिक्षा को ही नहीं बल्कि उसके निजी जीवन को भी अच्छा करता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा आगे चलकर, भले ही आपका बच्चा परीक्षाओं में अव्वल ना आए, लेकिन वो एक अच्छा विद्यार्थी बन के बाहर निकलेगा। इस चीज़ का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। गुड पॉइंट, बट मेरा बेटा ICSE बोर्ड में पढ़ता है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम बोर्ड है। आपको पता भी होगा, आप एक टीचर हैं। सो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उसे पढ़ा पाएंगे। हाँ, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए मुझे, बट आई डोंट थिंक सो दैट ऑल दीज थिंग्स आर इनफ। प्लस आपके पहनने का तरीका, जिस तरीके से आपने कपड़े पहने हैं और आप चप्पल पहन कर आए थे, राइट? शायद आपको किसी ने बताया होगा कि जब आप कहीं भी जाते हैं ना, तो आपकी सबसे पहले पहचान होती है आपके जूतों से। और मैं एक इंसान को देखकर पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकती। आपको देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप मेरे बेटे को पढ़ाने के लायक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा अगर आप जैसे इंसान से क्लासेस लेगा तो आई एम अफ्रेड कि वो आप ही के जैसा हो जाएगा। एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा आपकी तरह बात करे, आप जैसे कपड़े पहने और उसकी पर्सनालिटी आप जैसी हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हाँ, आप भले ही बहुत अच्छे टीचर होंगे, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा आपने खुद बताया कि आपने गांव में काफ़ी सारे बच्चों को शिक्षा दी है, तो आई थिंक आपको गांव तक ही रहना चाहिए। शहर में आकर शहर के बच्चों को पढ़ाना इज नॉट योर कप ऑफ टी। हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई जोक नहीं मारा। गांव में ना कहावत सुनते थे जी कि कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ इस तरह की माँ को, जो वाकई में अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद ही करेगी।
अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी अध्यापक आपके बच्चे के भविष्य को बना पाएगा, वो तो अंधकार में ही है। चलता हूँ जी। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब क्या था आपकी इस बात का? समझ के करेंगे भी क्या मैडम जी? आपको तो उन अंग्रेजी माध्यम वाले शिक्षकों की भाषा ही समझ में आती होगी ना, तो आप उन्हीं को बुलाइए और उन्हीं से अपने बच्चे को पढ़वाइए। मैं वाकई आपके बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं जानना चाहूंगी कि आप कहना क्या चाहते हैं और ऐसी कौन सी बात है जो आप बोल नहीं पा रहे हैं मेरे सामने। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात खुलकर मेरे सामने रखें। क्या बात थी? क्या है जो आप कहना चाहते हैं पर कह ही नहीं रहे और मेरे मुंह पे हंस के जा रहे हैं जैसे मैं कोई बेवकूफ औरत हूं? आप इस तरह से कह भी कैसे सकते हैं कि मेरे बेटे का फ्यूचर अंधेरे में है? जवाब तो आपको देकर जाना, वरना मैं आपको नहीं जानती। सोच लीजिए मैडम जी, आपने तो मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई है जब से मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। आपने मेरे पहनावे, मेरे कल्चर, मेरी पर्सनालिटी, मेरी भाषा, यहाँ तक कि मेरी शिक्षा का भी मजाक उड़ाया है मुझे अनपढ़ बोलकर। मेरे गांव तक पे भी आपने कमेंट कर दिए। अब आपने तो इतना कुछ बोला और मैंने सुन भी लिया, लेकिन अगर मैं आपको कुछ बोलूँगा तो पता नहीं कि आप सुन पाएंगी कि नहीं। श्योर, बैठिए आप, मेरे पास बहुत सारा वक्त है आपकी बातें सुनने के लिए। सिर्फ मैडम जी, आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में है, ये बात से तात्पर्य मेरा ये था कि अगर आप उसको सही संस्कार नहीं देंगे तो वो कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर ले, वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। और जो अच्छा इंसान नहीं बन सकता वो समाज के लिए एक खतरा ही होता है, चाहे उसने जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हों। अब हम सुनते तो हैं बड़े बड़े लेवल पे पढ़े लिखे नेता भी होते हैं, लेकिन अगर नेता अच्छा ना हो तो देश अच्छे से नहीं चल पाता है। उसी तरह अगर घर का चिराग अच्छे संस्कारों से ना पले बढ़े तो वो अपने घर, अपने माँ बाप को तो क्या, वो अपने आप को भी संभाल नहीं सकता है। और जो शिक्षा उसने प्राप्त करी होती है ना, उससे वो समाज का हित नहीं अहित ही करता है। या यूं कह लीजिए कि ऐसे ही बच्चे समाज का विनाश कर देते हैं। आप देखिए आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे रही हैं। जो इंसान आपके बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए आया है, आप उससे बदतमीजी कर रही हैं। उसके पहनावे पर, उसकी भाषा पर, उसकी पढ़ाई पर, उसके कल्चर पर आप कमेंट कर रही हैं। तो सोच के देखिए आपका बच्चा क्या सीखेगा। अगर ये सारी बातें आपके बच्चे ने सुन ली हो और वो मेरे से ऐसे ही बात करे तो फिर वो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा। और मैडम जी, रही बात शिक्षकों की, तो आप कह रही हैं ना कि आपको ऐसा शिक्षक चाहिए जो अंग्रेजी बोलता हो, जो बहुत पढ़ा लिखा लगे आपको, बहुत वेल ग्रूम्ड हो। मैडम जी, आपने न्यूज़ में तो देखा ही होगा ना, आजकल शिक्षक भी भक्षक हो रहे हैं। यौन शोषण, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ऐसी चीजें जो हम कभी पुराने जमाने में शिक्षकों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, आज वो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बच्चे को किताबें पढ़ना सिखाते हैं, जीवन जीना नहीं सिखाते, जीवन में अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाते, और जिसका परिणाम एक दिन आपको खुद भी भुगतना पड़ेगा, जब वही बच्चा आपके बुढ़ापे में शायद आपको गाली देगा या आपको उल्टा सीधा बोलेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, आपके रहन सहन, पहनावे, किसी भी चीज पर कभी भी बोल देगा। तब आपको एहसास होगा कि आपने अपने बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिए हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, मानता हूं मैडम जी, मैं देसी हूं, गांव का बंदा हूं, लेकिन मैडम जी, अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कभी देखेंगे ना, जिस इंस्टीट्यूट में मुझे हायर करा गया है वहां पर, तो आपको पता लगेगा कि मैं भी बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अपनी 12वीं में पूरे स्टेट लेवल में मैंने टॉप किया था, और अभी हाल ही में मैंने यूपीएससी का मेंस भी क्लियर कर लिया था, लेकिन अपने घर में कुछ परिस्थितियों के चलते मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अपने घर को चलाने के लिए ये ट्यूशन का सहारा लिया है, और अगली परीक्षा तक मैं
पैसा भी कमाऊंगा और यूपीएससी की फिर से तैयारी करूंगा ताकि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपकी सारी की सारी बातें सही हैं, बिल्कुल, जो कि है भी। लेकिन अभी आपने खुद कहा ना कि मेरा बच्चा मेरी वजह से एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि मैं जिस तरह से बिहेव कर रही हूँ, जिस तरह से मैं दूसरों के साथ बात करती हूँ और मेरा जो नेचर है, शायद वो उन्हीं चीज़ों को अडाप्ट कर ले और वो वैसा ही बन जाए। तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरा बेटा आपसे पढ़ेगा, आपके साथ क्लासेस लेगा, तो वो आपके जैसा नहीं बनेगा। देखिए, जिस तरह का हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, आई वॉन्ट माई सन टू बी लाइक अस, नॉट लाइक यू। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा आपके जैसा। अभी जिस तरह से आप अंदर आए, आपको सबसे पहली चीज़ फेस करनी पड़ी वो थी क्रिटिसिज्म। पहले से आप अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे हैं आप अंदर से, लेकिन ऊपर से आप जैसे दिख रहे हैं, लोग आपको उसी के बिहाफ पर जज करेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बेटे को भी फ्यूचर में ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े। अगर वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, आप ही की तरह चीज़ें सीखेगा, तो वो आप ही की तरह बन जाएगा। और जैसा हमारा स्पेस है, जैसे लोग हमारे आसपास हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। First of all, madam, I would like to clear you that knowing English doesn't make you a definite literate person, and speaking in Hindi doesn't make you an illiterate person. There are many top politicians in our country who are not well educated from their background, but they speak very fluent English. And also there is example of many students who have done many kind of courses, but still they cannot speak proper English. मुद्दा समझ रही हैं आप मेरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंसान के कपड़े उसका पर्सनालिटी डिफाइन नहीं करते हैं। जब लाल किले पे खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं ना, तो लोग उनका स्पीच सुनते हैं, उनका कपड़ा नहीं देखते हैं। उनको देख कर ना लोग उनकी तरह कुर्ता पजामा नहीं पहनते हैं, बल्कि उनके विचारों को सुनते हैं, जो वो देश के लिए करते हैं उसको सुनते हैं और फिर उनको वोट देते हैं। इसी तरह अगर मैं आपके बच्चे को पढ़ाने आऊँगा ना, तो आपका बच्चा मेरे विचारधारा सुनेगा, मेरे पढ़ाने के तौर तरीके पे ध्यान देगा, मैं उससे किस तरह से बात करूँगा वो इस पे ध्यान देगा, इस पे गौर करेगा, ना कि इस पे कि मैंने पहना क्या है, मैं कौन से गांव से आता हूं और मैंने कैसे गांव के बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, लेकिन उसको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से नहीं, उसके व्यवहार से, उसकी सोच से होती है। और जिस बच्चे के माँ बाप की सोच इस तरह की हो कि वो घर आए मेहमान को, एक शिक्षक को बेइज्जत कर दें, उनकी पर्सनालिटी पर कमेंट कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे माँ बाप के बच्चे का कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी सोच बदलिए, उसके बाद ही आपके बच्चे का कुछ हो पाएगा। अध्यापक तो मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चे को उस मार्ग पर चलना सिखाते। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ज्ञान देकर आपका वक्त ज़ाया कर दिया, लेकिन अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी बात समझ में आई हो ना, तो आगे से कभी किसी शिक्षक को बेइज्जत मत करिएगा, उसका सम्मान करिएगा। चलता हूँ। नहीं, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको जज किया और आपके कल्चर, आपकी पर्सनालिटी, आपके गांव को लेकर इस तरह से कमेंट किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, जैसी आपकी सोच है, जिस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं और जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वो मुझे काफ़ी पसंद है। और मैं यही चाहूँगी कि आप मेरे बेटे को पढ़ाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, आपके कहने पर मैं आपके बच्चे को पढ़ाने ज़रूर आऊँगा, लेकिन हाँ, मैं उसको एक ट्रायल क्लास दूंगा। अगर उसको ट्रायल क्लास में उसका ये देसी अध्यापक अच्छा लगा तो मैं उसकी ट्यूशन आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना आप उसके लिए देख लीजिएगा कोई मॉडर्न टीचर। ऐसा नहीं होगा, आप कल से आ जाइए।
ठीक है जी, कल आता हूँ 5 बजे।